हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। किट्टू की दुनिया में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो गाइस, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चाहती हूँ ये दीपावली आपके घर सुख समृद्धि धन दौलत सब कुछ एकदम भर भर कर आए, कोई किसी भी चीज़ से दूर ना रहे। दुनिया में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो पहले तो सबको हैप्पी दिवाली, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी जो दिवाली वाली मॉर्निंग है वो हो चुकी है। और मेरी दिवाली वाली मॉर्निंग तो हो ही चुकी है। सुबह 3 बजे मेरी दिवाली वाली मॉर्निंग जो है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि मैं 3 साढ़े 3 बजे उठकर कार्तिक जाती हूँ और कार्तिक नहा रही हूँ। तो मैं 3 साढ़े 3 बजे उठकर मंदिर जाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। वहाँ से मैं आती हूँ 6 या 7 बजे। फिर उसके बाद मैं घर की सफाई करती हूँ। कान्हा जी को भी मैंने अभी अभी रेडी किया है। देखो गाइस कान्हा जी कैसे। और गाइस देखो, इस बार मैंने अपनी युगल जोड़ी के लिए जो है कपड़े डिज़ाइन करवाए थे, ये बहुत प्यारे। और गाइस देखो ये कितने प्यारे कपड़े लग रहे हैं, ऐसे ब्लू कलर के। और गाइस देखो ये राधा रानी है, ये मैंने पूरी रेडी कर दी है। कितनी प्यारी लग रही है ना। देखो गाइस ये कितनी प्यारी लग रही है मेरी राधा रानी। श्याम बाबा। सो गाइस, राधा रानी, कान्हा जी और श्याम बाबा को दिवाली के नए नए कपड़े पहनाने के बाद हमारे यहाँ पे होती है दिवाली पे ये सुबह सुबह मावस का पूजन। ये सभी के यहाँ पर होता होगा, बट मेरे यहाँ के जो रिचुअल्स हैं मैं उसको फॉलो करती हूँ। तो मैं उस हिसाब से आपको दिखा रही हूँ कि हमारे यहाँ पे इस तरीके से जो दिवाली का पूजन होता है, क्योंकि दिवाली वाले दिन जो होती है वो मावस होती है। और हमारे यहाँ पे जो मावस होती है वो इसी तरीके से पूजी जाती है। इस तरीके से पूजन होता है। मिट्टी के बर्तन में हम लोग खीर बनाकर रखते हैं, स्वीट्स रखते हैं। और जितने भी घर के मेल पर्सन हैं, जितने भी लड़के हैं, जेंट्स हैं, उन सब के कपड़े हम लोग यहाँ पर रखते हैं पूजा के लिए। पूजा में उन कपड़ों को हम लोग रखते हैं, पैसे रखते हैं। दैन फिर उसके बाद पूजा करने के बाद मैंने अपने कान्हा जी को भी एक नया ड्राई फ्रूट्स का थाल दिवाली गिफ्ट सर्व किया था, और कुछ स्वीट्स दी थी इनको खाने के लिए, क्योंकि मेरे लिए तो सबसे पहले यही है। हम तो स्वीट्स बाद में खाएंगे, सबसे पहले मैं कान्हा जी को अपना स्वीट्स खिलाती हूँ। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और देखो मेरी राधा रानी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। इस बार मैंने इनको ब्लू ड्रेस पहनाया था, बाकी श्याम बाबा और कान्हा जी को रेड पहनाया था। और ये मैं नए लेकर आई थी, लक्ष्मी जी और गणेश जी बहुत प्यारे से लगे थे मुझे, ये सुंदर। और गाइस सुबह वाली पूजा करने के बाद मैं आ गई थी थोड़ा मार्केटिंग करने के लिए मार्केट में। यहाँ पे देखो कितनी, मतलब दिवाली वाले दिन ना सब जगह इतनी रौनक होती है, इतनी रोशनी होती है। सबसे ज़्यादा मज़ा तो शाम को ही आता है, बट आफ्टरनून के टाइम में भी जो मार्केट सस्ती है वो भी तब वो मार्केट भी अच्छी लगती है। हर तरफ रौनक रौनक, सब कुछ कलरफुल। और देखो जैसे यहाँ पर फ्लावर्स लगे हुए हैं, बहुत अच्छे दिया मिलते हैं, कैंडल्स मिलती है, और लक्ष्मी गणेश भी मिल रहे थे यहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे। और देखो ये फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं। मुझे तो ऐसे फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, बालकनी वगैरह में, कॉरिडोर्स में लगे हुए, इनसे सजावट करनी अच्छी लगती है। देन फिर मैं उसके बाद गई थी सीपी, क्योंकि मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स सीपी कनॉट प्लेस और साउथ एक्स में ज़्यादा हमारे रिलेटिव्स रहते हैं। तो हम लोग उनको दिवाली विश करने गए थे। देन फिर उसके बाद मैं गई थी अपने फेवरेट मिनी शू में। यहाँ पे मुझे एक नया बनी चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पर नया बनी मिल ही नहीं पाता है। और गाइस ये बोतल मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने यहाँ से ये वाली बोतल जो है वाटर बोतल वो परचेज़ करी थी, पांडा वाली। और मुझे ऐसी ही वाटर बॉटल्स अच्छी लगती है, मेरे को अच्छा लगता है ऐसी बोतल क्लास लेके जाना, ऑफिस लेके जाना, फिर चाहे कोई भी कुछ भी के, डजेंट मैटर। देन उसके बाद शाम हो गई थी, शाम को मैं गई थी मिट्टी कैफ़े। और मिट्टी कैफ़े भी हमें अच्छा लगा। हमने यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पी थी, स्नैक्स वगैरह लिए थे। उसके बाद हम लोग
आ गए थे अपने घर। और जब हम शाम को घर पे आए थे तो देखो गाइज हमारा घर कितना प्यारा सजा हुआ था लाइटों से। हमने बहुत मेहनत से, मेरे और मेरे डैडी जी और मेरे भाई ने बहुत मेहनत से लगाई थी ये लाइटें। और लाइट लगाने के बाद जो शाम का व्यू था वो बहुत प्यारा था। आसपास के लोगों ने भी बहुत सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी लाइटें लगाई थी, बट मुझे सबसे ज़्यादा अपने घर की सुंदर लग रही थी लाइट, कलरफुल एकदम। मैंने बोला था ना कि दिवाली वाले दिन जो शाम को जो एकदम लाइटिंग वाला शो होता है ना, हर एक घर के बाहर इतनी रोशनी, सब कुछ कलरफुल, वो मोमेंट बड़ा प्यारा लगता है। और मैंने अपने कान्हा जी के लिए देखो कितनी सुंदर लाइट लेकर आई थी। मैं एक फ्लावर्स वाली लाइट लेकर आई थी और ये स्टार वाली लाइट। जब सबके घर सज रहे हैं तो मेरे कान्हा जी का मंदिर कैसे नहीं सज सकता, इसलिए मैंने इनके मंदिर में भी बहुत प्यारी प्यारी सोनी सोनी सी लाइट लगाई थी। और ये है मेरा लड्डू गोपाल, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना रेड कलर के कपड़ों में। मेरा लड्डू तो हर किसी कपड़ों में बहुत सुंदर और प्यारा ही लगता है। राधा रानी भी ब्लू कलर के लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी। गाइस ये ड्रेस मैंने खुद से डिज़ाइन करवाया है, और जिस भी बच्चे ने ये ड्रेस सिली है ना, बनाई है, उसकी बहुत प्यारी बनाई है। मैं इसमें बता तो नहीं सकती कि ये ड्रेस किसने बनाई है, कैसे बनाई है, बट जब वो बहुत अच्छे से ड्रेस बनानी और अच्छे से सीख जाएगी वो बच्ची, मैं तब इसमें रिवील कर दूँगी कि ये बच्चा ड्रेस बनाता है। बाकी कान्हा जी का ड्रेस तो हम खुद ही लेकर आए थे। कानू भाई के ऊपर सब कुछ अच्छा लगता है। ऐसे करते करते गाइस शाम हो गई थी, और शाम के टाइम हमारा जो लक्ष्मी पूजन होता है वो आप देखिए कि कैसे हो रहा है। यहाँ पे सोना चांदी जितना भी कैश होता है वो रखा जाता है, खीर बतासे, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयाँ, सभी चीज़ों को हम रख के यहाँ पे लक्ष्मी पूजन किया जाता है। जो भी हम लोग धनतेरस पे सामान लेकर आते हैं उसका हम सबसे पहले यहाँ पे बर्तन रखते हैं और लक्ष्मी पूजन करते हैं। ये मेरे बड़े पापा हैं और मेरी बड़ी मम्मी और भाई, मम्मी, पापा, हम लोग फैमिली मेम्बर बस इतने ही हैं। और हम लोग भी सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, सारे फेस्टिवल्स को एक साथ बैठकर एंजॉय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और गाइस दिवाली भोजन ख़त्म करने के बाद मेरे लिए जय भैया लेकर आ गए थे बहुत सारे पटाखे। बट ये है कि मैंने इस बार दिवाली ज़्यादा इन्जॉय नहीं करी। आपने देखा कि मैं बिल्कुल सिंपल सोबर थी। एक्चुअली मेरे पैर में ना चोट लगी हुई, मेरा नॉर्मल छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मेरे को चलने में, उठने में, बैठने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। बट दिवाली तो मेरे को इन्जॉय करनी थी ना। तो देखो जब मैं ऊपर छत पर गई थी तो वहाँ का तो नज़ारा ही कुछ और था। गाइस अच्छा लग रहा है ना ये व्यू देखने में, एकदम सारी तरफ स्काई शॉट, बम पटाखे, एकदम स्पार्कल, स्प्रिंकलिंग। मेरे को तो ऐसा जो व्यू है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जा रहे हैं जय भैया आप फुलझड़ी जलाने। इधर जा घुमाए नहीं थोड़ा सा। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। घुमा ना थोड़ा सा, घुमा तो सही। जय भाई लगातार एक के बाद एक बम फोड़ते हुए। बोलना है? नहीं, अरे रील अपनी बनानी है, मेरी बनानी है? तुम्हारी बनानी है। मैं इस बार सबकी बना रही हूँ, अपनी नहीं बना रही। 1 साल बाद डालना करिए ब्लॉग। क्यों नहीं? ये ब्लॉग तो आएगा, अभी आएगा ये ब्लॉग, बिल्कुल ही अभी 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 अभी।
और गाइस मुझे लगता है पटाखों से बहुत ज़्यादा डर, इसलिए मैं जो है नॉर्मली फुलझड़ी जला लेती हूँ, पेंसिल और चरखरी और अनारदासी ही मुझे भी अच्छी लगती है। और देखो गाइस ये पटाखा फूटने वाला है। फूट गया। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बार मेरी दिवाली कैसी बनाई, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और गाइस इतना पटाखा और फुलझड़ी जलाने के बाद मैंने ना फायर गन भी जलाया था, जिससे मेरा हाथ थोड़ा सा जलते जलते बच गया था। दब गया बटन। देखिए बाल बाल बची हूँ मैं इससे। यहाँ पे तो मैं जिसको जलाती हुई तो नॉर्मल मेरा फर्स्ट ट्राई था कि हाँ जस्ट ठीक है कि ये ऐसे बटन प्रेस करने से ये हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छे से इसमें से स्टार्ट हो जाती है। बट इसके बाद जब मैं इंजॉय करने के बाद अब छत पर जाऊंगी ना, उसके बाद पता चलेगा मुझे कि इसका जो सेकंड ट्राई था वो मेरे लिए कितना ज़्यादा खतरनाक था गाइस। पहले तो मैं इसको पकड़ के सोच रही थी कि इसमें से स्पार्कल्स आते हैं तो मैं लाइट के पास मुझे नहीं जाना चाहिए। सो गाइस आपने देखा मेरे साथ क्या हुआ? नहीं, मेरे साथ पॉपा हो गया बहुत ज़्यादा बड़ा वाला। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होता है, मैं आप सब लोगों को पता है कि मैं कार्तिक तो मैं नहा ही रही हूँ, तो दिवाली के नेक्स्ट डे मैं सुबह 4 बजे उठ के नहा के पूजा करके मंदिर चली गई थी। वहाँ पर पहले कार्तिक का कथा होता है, आरती होती है और फिर हम प्रभात फेरी लगाने जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कार्तिक की आरती कर रही हूँ। और गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है कि दिवाली दिल्ली में 2 डेज़ बना था, 20 अक्टूबर को और 21 अक्टूबर को। क्योंकि तो मैं कार्तिक नहाने मंदिर में गई थी पूजा करने के लिए, तब मैं अपने कान्हा जी को भी लेकर गई थी। बहुत मज़ा आया यहाँ पर। देन उसके बाद आफ्टरनून में मैं थोड़ा सा रेस्टोरेंट गई थी कुछ खाने पीने के लिए चटपटा, क्योंकि मीठे से बहुत ज़्यादा मन भर गया था। और फिर शाम हो गई थी, शाम को मैंने फिर से दिया अर्पण करा था, क्योंकि उस दिन भी दिवाली थी और उस दिन को भी मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय करा था। क्योंकि कहते हैं कि फर्स्ट दिवाली पे जो एंजॉय नहीं कर पाया तो नेक्स्ट डे वाली दिवाली एंजॉय कर लो। इस तरीके से तो दिवाली 3 दिन की बनाई जाती थी ना, धनतेरस, छोटी दिवाली और फिर नेक्स्ट डे बड़ी दिवाली, यानी कि लक्ष्मी पूजन होता था। अब उस चीज़ को यार थोड़ा एक दिन और बढ़ा दिया गया है, तो फिर उसके नेक्स्ट डे आ गया था गोवर्धन पूजा। और मैं बना रही हूँ गोबर से गोवर्धन महाराज। सो गाइस यहाँ पे मैं और मेरी बड़ी मम्मा हम यहाँ पे गोवर्धन महाराज बना रहे हैं। पहले मैंने इनको चौक से ड्रॉ किया था, देन फिर उसके बाद हम इस पर गोबर रख रहे थे। और मेरे को ना इस बार जब मैं फ़र्स्ट टाइम गोवर्धन बनाया था तो मैंने बहुत अच्छे से अपने हाथों से बना लिया था, पर इस बार ना मेरे थोड़े नेल्स बड़े हुए थे तो मुझे अनहाइजीन चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए मैंने ग्लव्स पहन के बनाया था। और देखो गाइस ये कितना प्यारा बना था। मैंने इसमें रंगोली के कलर जो आते हैं उनसे डेकोरेशन करा था, और ये मैं कैंडल्स लेकर आई थी, लोटस कैंडल। देन फिर उसके बाद ये कंप्लीट होके कुछ इस तरीके का लग रहा था। फिर हम सब ने यहाँ पर पूजा करी थी। और देखो मेरे जो महाराज जी हैं गोवर्धन महाराज कितने प्यारे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और कैंडल्स लग के तो इनका व्यू ही अलग था। और मैंने यहाँ पे कान्हा जी और अपनी युगल जोड़ी को विराजमान करा था। दैन फिर उसके बाद बीच में एक उसमें जार में जो मिट्टी का होता है, कसार बिल्कुल बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं रिचुअल्स में, मुझे इस चीज़ का नाम नहीं पता। उसमें हम लोग इसमें हम लोग दूध रखते हैं, इसमें दूध की धार जो होती है फिर वो चढ़ाते हैं। दैन फिर उसके बाद ऐसे हम सर्कल कंप्लीट करते हैं, गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं सभी लोग।
तो गाइस पूजा करने के बाद मैंने इनको कढ़ी चावल का भोग लगाया था और भोग मैं कान्हा जी के पास थोड़ी देर रखने के बाद फिर इनको अपने हाथों से जो कि है भोग अर्पण कराती हूँ। मुझे ऐसे अच्छा लगता है कि हम मतलब अपने घर में जो छोटा सा बच्चा होता है उसको हम खुद अपने हाथों से खिलाते हैं ना, तो सेम एज़ मेरे लिए भी जो कान्हा जी हैं वो एक छोटे से मेरे बच्चे हैं, मेरे बाबू हैं, इसलिए मैं उनको अपने हाथों से ही खाना खिलाती हूँ। फिर चाहे वो मेरे युगल जोड़ी हो या कान्हा जी हो, मैं देखो गाइस, देखो कितने प्यार से मैं इनको ऐसे खाना खिलाती हूँ। और ये मेरा डेली का है, सुबह शाम मैं कान्हा जी, युगल जोड़ी और श्याम बाबा तीनों को मैं ऐसे ही खाना खिलाती हूँ, ऐसे ही मैं इनको भोजन करवाती हूँ। मेरे को अच्छा लगता है, मेरे दिल को शांति मिलती है। और गाइज़ मुझे तो अपने जो गोवर्धन महाराज जी हैं, जो मैंने अपने हाथों से बनाए थे, बहुत दिल से बहुत मन से बनाए थे, मेरे को तो बहुत प्यारे लगे, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। और अगर आपको भी मेरे गोवर्धन महाराज जी बहुत अच्छे लगे हो, प्यारे से लगे हो, ब्यूटीफुल से लगे हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जो गोवर्धन महाराज जी बनाए हैं ना, इनमें खासियत है कि जो इनकी जो आईज है ना, वो एकदम जगन्नाथ जी जैसी बनी है। मैंने तो कान्हा जी जैसी आईज बनाई थी, पर वो जगन्नाथ जी जैसी बन गई है एकदम। इनका फेस और इनकी जो आईज है वो भी एकदम जगन्नाथ जी जैसी वाली बनी है। मैंने सोचा था कि मैं कान्हा जी वाली बनाऊंगी, बट जगन्नाथ जी ने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए। सो गाइस, आप लोगों को मेरा ये गोवर्धन महाराज जी बनाए हुए कैसे लग रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ये। और गाइस मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे हैं। और इस बार का जो मेरा दिवाली वाला जो व्लॉग आएगा ना, जो मेरा दिवाली वाला व्लॉग आएगा, उसमें दिवाली भी दिखेगी आपको, गोवर्धन भी दिखेगा, और कल का दिन, यानी कि कल क्या है, कल है भाई दूज, कल का दिन भी उसमें मिक्स दिखेगा। तो मेरा जो न्यू व्लॉग आएगा वो दिवाली, भाई दूज और गोवर्धन तीनों मिक्स आएगा। इसलिए मैं दिवाली को कोई ब्लॉग डाल ही नहीं रही, ना गोवर्धन स्पेशल ना भाई दूज स्पेशल, सबका कंबाइंड ब्लॉग आएगा कल। तो देखना ना भूले मेरे इस ब्लॉग को। तो गाइस गोवर्धन वाला जो दिन है उसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट डे की भाई दूज वाले दिन की स्टार्टिंग हो जाती है। आप लोगों ने सोचा होगा भाई दूज का जो दिन है उसकी सुबह दोपहर को मैं सो रही थी आराम से। मैंने जो है अपना भाई दूज वो है शाम को ही सेलिब्रेट किया था। और क्योंकि मम्मी डैडी जो कि है वो मामा जी के घर पे चले गए थे और घर पे सिर्फ मैं और भाई थे, और भी बहुत से गेस्ट लोग आने वाले थे, तो हम लोग उनका वेट कर रहे थे। मिडनाइट का ये काजल है, ये बहुत ही अच्छा है, देखिए आप। गाइस देखिए मिडनाइट का ये काजल है, ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर, एकदम एंटीक सा पीस है। और इसको लगा कर भी आईज एकदम कोई भी आपको जलन नहीं होगा, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, और एकदम स्मोकी आईज भी कर सकते हैं हम इससे, जैसे कि मैंने करी है आज। सो गाइज मैं लेकर आई हूँ ये मिडनाइट का काजल, ब्यूटीफुल सा काजल, और इसको लगाने के बेनिफिट्स ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है और इससे बहुत स्मूथली ऐसे लग जाता है, बहुत ज़्यादा स्मूथली तरीके से। और इसका जो शेडो है वो ज़्यादा डार्क नहीं है, वो लाइट रहता है। और ये जो है ना काजल जल्दी से छुटता नहीं है, जल्दी से रिमूव बिल्कुल भी नहीं होता और फैलता भी नहीं है, और ये 2 या 3 दिन तक चल जाता है। अगर आपको रोज आपको काजल लगाने की आदत है तो अब उससे छुटकारा मिल जाएगा आपको। और ऐसे ही इससे कवर करो आईज को, बहुत प्यारा लगता है। और इसी से ही अगर कोई लाइनर लगाना चाहे आईज के ऊपर तो वो भी पूरे तरीके से वर्क होता है इससे अच्छा। तो मुझे तो ये लाइनर बहुत अच्छा लगा। सो गाइज मैं तो भाई दूज के लिए तैयार होके रेडी हो चुकी हूँ, ये है मेरा फाइनल लुक। और थोड़ा ज़्यादा मेकअप नहीं करा, सिंपल ही करा है, क्योंकि अभी भी थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, इसलिए कोई भी फेस्टिवल बनाने का भी बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। अब जस्ट अभी ये थाल तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल जी का भी टीका करना है, फिर भाई का करना है, बस फिर हम जा रहे हैं अपने मामा जी के घर पे भाई दूज बनाने के लिए। सो गाइस सबसे पहले मैं कर रही हूँ अपने मामा जी का टीका भाई दूज का।
सो गाइस देखो मेरे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। कान्हा जी का टीका करने के बाद मैंने अपने भाई का टीका किया था। और गाइस भाई का टीका करने के बाद मैंने भाई के साथ बनाई थी रील, और देखो और हो गई थी शाम, और फिर हमारे गेस्ट आ गए थे, और ये दोनों बच्चे हैं मेरी दीदी के बच्चे और भैया के बच्चे। और जब भी ये लोग आते हैं तो मुझे इनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मैं इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करी थी और ये लोग ऊनो खेल रहे थे। सो गाइज इसी के साथ मैं अपने आज का दिवाली, गोवर्धन और भाई दूज स्पेशल व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप मेरा ये व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई